प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। रवा साल 8 माह के दौरान कराची में 50,000 से ज़ायद मुख्तलिफ वारदातें हुई, जिनमें मोबाइल फ़ोन्स, मोटरसाइकिलें, चोरी, कत्ल की वारदातें और दीगर वाक़यात हुई। सवाल ये होता है कि कानून नाफिज करने वाले क्यों कराची की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है? क्यों कराची वाले इसलिए लूट लिए जाते हैं, चाहे वो घर से निकलें, मार्केट के लिए निकलें, किसी काम के लिए निकलें, स्कूल के लिए निकलें, कॉलेज के लिए निकलें? क्यों कराची वाले ही आसान हदफ है? आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और कराची वालों से सवाल करेंगे कि कब तक अंधा कानून चलता रहेगा। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। 50,000 से ज़ायद वारदातें कराची में 8 माह के दौरान रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें कत्ल, मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदात, मोटरसाइकिल छीनने की वारदात। आपको क्या लगता है कि कराची वाले क्यों आसान हदफ हैं? देखें, ये वक्त के साथ साथ महंगाई, बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। असामियों का ना होना, फिर ये कह लिया जाए कि सिंध हुकूमत की जानिब से ज़्यादतियाँ, असामियाँ ना देना, इसकी वजह से ये क्राइम तो होंगे। और ये हमारी जो पुलिस और हमारे जो इदारे हैं, ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन का शहर है कराची, इसके ऊपर काबू नहीं कर सकते। ये भी रोज़ाना बस अब ये इतना मामूल हो गया है कि जैसे मैं जिस गाड़ी में आ रहा हूँ, W22 में या बहुत सारी मिनी बसों में, लड़के खड़े हो जाते हैं बगैर किसी असले के, और लेडीज़ डिपार्ट से, जेंट्स डिपार्ट से मोबाइल ले लेते हैं, बटुए छीन लेते हैं। ये बिल्कुल एक मामूल बन गया है। वो अब आवाम में भी इतना डर खौफ है, वो दे देते हैं, क्या करें, चाहे उनको पता हो कि पिस्तौल असली है या नकली है, कुछ भी है। कहने का मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो सर क्या देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और सिर्फ कराची में ही ये टारगेट किलिंग ले लें या मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदात ले लें, जो भी ले लें आप, क्योंकि मोटरसाइकिलें हैं, तो क्यों कानून नाफिज करने वाले नाकाम नज़र आ रहे हैं? देखिए, अब इसका तो जवाब जो है ना, अब कानून नाफिज करने वाले इदारों का जो आपने सवाल किया है ना, तो इसका जो जवाब है ये तो वो ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं कि हम क्यों नाकाम हैं। लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है कि हमारे इदारे इस मामले में नाकाम हैं। महफूज समझते हैं अपने आप को कराची की सड़कों पर? कराची में किसी हद तक, ज़्यादा हद तक महफूज नहीं समझते। किसी हद तक महफूज समझ सकते हैं कि ज़्यादा हद तक हम अपने आप को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि बहुत ज़्यादा अब वारदातें होने लगी हैं, क्योंकि आप कराची वाले इस चीज़ के आदी हो गए हैं। आज हम कराची वालों से ही जान रहे हैं कि जो वारदातें हो रही हैं वो कितनी महफूज वो अपने आप को समझ रहे हैं और कितनी ज़्यादा वारदातें रुकी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं सर, पहले तो ये बताइए। मैं एक प्राइवेट कंपनी में एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक में होता हूँ। क्या इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए तो वैसे मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ, जैसे चिंची वगैरह हो गई, ओकेजनली कभी बाइक वगैरह भी है, मैं वो भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। सर कराची की जो सड़कें हैं, कराची की जो गलियाँ हैं, उनमें तो ये जो जराइम पेशा अफराद हैं वो दंदनाते फिरते हैं। क्या कहेंगे महफूज? आज तक कोई, वैसे तो मैं सवाल करती हूँ कि आपसे तो कुछ नहीं लूटा गया ना, क्योंकि हर शख्स मुतासर है कराची में। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये वाक़या मतलब एक लंबे अरसे तक तो नहीं हुआ है, बचा हुआ तो कोई भी नहीं है। काफ़ी टाइम पहले हुआ था, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लंबे टाइम से मैं बचा हुआ। 50,000 से ज़ायद वारदातें सिर्फ इस साल 8 माह के दौरान नहीं। क्या कहेंगे कानून नाफिज करने वाले? देखिए, मैं इसी एरिया में रहता हूँ, और इसी एरिया में ये जो सामने इसी के बैक साइड में मैं रहता हूँ, तो उस गली में भी वारदातें हो चुकी हैं। उस गली में भी वारदातें हो चुकी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रमज़ानों के अंदर, क्योंकि सुबह सन्नाटा होता है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रीट क्राइम, जो इसको हम सिर्फ स्ट्रीट क्राइम नहीं कह सकते, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये गलियों के अंदर हो रहा है। मतलब आप जो गली है, जिस गली में आप रह रहे हैं, उसको मतलब एक तो रोड सड़कों पे हो रहा है, सड़कों पे भी हो रहा है, गलियों के अंदर भी हो रहा है। और आप जो है मतलब अगर सुबह के टाइम पे ऑफिस के लिए निकलते हैं, रमज़ानों में ख़ास तौर पे, तो रमज़ानों में तो बेतहाशा वारदात हमारे अपने मोहल्ले के अंदर हुई है। मेरे अपने दोस्तों ने मुझे जो लुटे हैं बेचारे, उन्होंने बताया है, और मेरे अपने जो साथ के ऑफिस जाने वाले लोग हैं, इवन जो जहाँ मैं ऑफिस, जहाँ मेरा ऑफिस है, उस ऑफिस से निकलते हुए भी कितने लोगों को लुटाया गया है। हमारे साथ के लोग हैं, साथ उठते तो बैठते सर हैं। किस चीज़ की नाकामी समझते हैं ये? देखिए, इसमें हमारे जो लोकल पुलिस है, इसको एफिशिएंट होना चाहिए। आवाम को भी अपनी मदद आपके तहत जितना वो कर सकती है, कि जैसे हमने अपने गलियों के अंदर बैरियर्स लगाए हुए हैं,
तो मतलब वो बैरियर्स अगर लगाए अपनी मतलब दाब के तहत भी कर सकते हैं। अब कम से कम बिलोंगिंग्स के साथ जो है वैल्यूबल्स के साथ घर से बाहर सर निकलें। वो तो चलें ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि हम भी एहतियात करें, मगर सर क्या अपनी कीमती चीज़ें क्या लेके निकलना तो मजबूरी है, बिल्कुल हमें अपने इदारों को मतलब जगाना चाहिए। इसके ऊपर हमें कोई एहतजाज भी करना चाहिए, प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करना चाहिए, हम सोशल मीडिया के थ्रू करें या ख़ुद फिज़िकली निकल के करें। और जो है ये मतलब इसको इदारों की भी इसके अंदर काफ़ी कोताहियाँ हैं जो हमारे लोकल पुलिस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा जी, हम क्योंकि इस वक्त एक पेडिस्टल ब्रिज पर मौजूद हैं। अच्छा जी, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि देखें ये कराची की मेन शाहराएँ, मेन सड़कें हैं जो कई इलाकों को मिलाती हैं। आप ये जो सड़कें आप देखते हैं, जाते हैं तो लाखों की तादाद में, मैं शायद कम बोल रही हूँ, रोज़ाना की बुनियाद में, माहाना की बुनियाद में यहाँ पर गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुजरती। इनके अलावा जो गलियाँ हैं उनसे भी आवाम को लूटा जाता है। सर क्या कहेंगे, 50,000 से ज़ायद वारदातें सिर्फ 8 माह के दौरान कराची में रिपोर्ट हुई, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स, आपकी नकदी, मोटरसाइकिलें और मुख्तलिफ हादसात, वाक़यात, राहज़नी की वारदातें, कत्ल की वारदातें हुई। तो किसकी नाकामी समझते हैं ये? इंतज़ामिया की नाकामी है, और क्या कह सकते हैं। तो सर इतना महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी हो गई है, अगर हम इसी तरह से ये लुटेरे, ये जराइम पेशा अफराद को ही दे देंगे तो आपको क्या लगता है कि क्या आगे जाके वो चीज़ें ख़रीदना आसान मुश्किल हो जाता है, जैसे मोटरसाइकिलें हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं? हाँ सही कह रही हैं। आज पैदल ही हूँ मैं, आज मुझे सर्विस करते हुए 30 साल हो गए। 30 साल में आज तक पैदल ही हूँ मैं, अभी तक ख़रीद नहीं सका। और अल्हम्दुलिल्लाह कमाता हूँ लेकिन फिर भी नहीं ख़रीद सकता। क्या कहेंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों को? सलाम करेंगे उनकी अज़मत को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं 50,000 से ज़ायद वारदातें 8 माह के दौरान हुई हैं। कहाँ हैं कानून नाफिज करने वाले और सब अच्छा है, कर आप क्यों लाभ रहे हैं? आपको अदाद शुमार हम दिखा रहे हैं कि 50,000 से ज़ायद वारदातें हों, मगर कराची के शहरी क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अभी तक महफूज है, आपसे भी मोबाइल फ़ोन या मोटरसाइकिल छीनी गई है? मोबाइल फ़ोन छीना गया है मेरे से, मेरी बेगम से। सर तो क्या समझते हैं, 8 माह के दौरान 50,000 से ज़ायद वारदातें कराची में हुई हैं, तो ये किसकी नाकामी है? ये हुकूमत की नाकामी है, हुकूमत इस पर गौर नहीं कर रही। तो सर सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची के ही शहरी इस तरह लूट लिए जाते हैं, इस तरह से कई वारदात हम नहीं देखते दूसरे शहरों में, चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, तो क्यों कराची में ही क्यों? कराची में आवाम ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है। यहाँ पे बेरोज़गार बाहर से बंदे जो आए हैं उनको रोज़गार मिल नहीं रहा, वो क्या करेंगे? तो आप समझते हैं कि सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी और महंगाई है? हाँ, महंगाई और बेरोज़गारी है। तो क्या इक़दामात करने चाहिए ऐसे कानून नाफिज करने वालों को, पुलिस, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों को? ये तो हुकूमत को करने चाहिए ना, तो हुकूमत अपना राय अमल कोई इख्तियार करें इनके लिए कोई, तो हुकूमत करेगी और आवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती, आवाम तो लुटने के काबिल है बस। तो अब ये रिकॉर्ड हो गया है कराची में 8 माह के दौरान इतनी सारी वारदातें, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे हुक्मरानों से, हमारे इंतज़ामिया से, हमारी पुलिस से? बस हुक्मरान को यही कहना चाहूँगा कि आप आवाम पे थोड़ा तरस खाएँ। आवाम बहुत गरीब है और बहुत माना कि बेरोज़गारी है, मजदूरी नहीं है। यहाँ पे लोगों के घरों में 4-4, 5-5 बच्चे बैठे हैं, कमाने वाला एक आदमी है, उसको कभी रोज़गार लग रहा है, कभी नहीं लग रहा, कभी बेचारा खाली जा रहा है। अब वो क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे? ये हुकूमत को चाहिए कि इनको देखना चाहिए कि जिनके घर में चूल्हे नहीं चल रहे उनके लिए कुछ वो करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक बड़ी वजह कराची में जराइम की आवाम समझती है कि बेरोज़गारी और महंगाई है, और जाहिर सी बात है इस कदर महंगाई और बेरोज़गारी हो गई है कि आवाम मुश्किलात से दो चार है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। 50,000 से ज़ायद वारदातें 8 माह के दौरान आई है, जिसमें
मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिलें, नकदी, कत्ल की वारदात, सिर्फ जराइम ही जराइम इस शहर में रह गया बेटा है। जराइम तो सूरत में ना, देखिए हमारी गवर्नमेंट जो है ना इसमें वो है, इसकी कमज़ोरी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग भी यहाँ 47 से पाकिस्तान में रह रहे हैं। उस वक्त कराची में एक ही हेडक्वार्टर होता था गार्डन का, पुलिस हेडक्वार्टर, जो अब सेंटर हेडक्वार्टर बन गया है। हर इलाके का डिवीज़न वाइज इन्होंने जो है ना अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, हेडक्वार्टर बना दिया। इतने हेडक्वार्टर होने के बावजूद हमारे मुल्क में जो है ना कोई वो सिस्टम नहीं है। जब देखो आए दिन ये वारदात होती है। अभी पिछले 15 दिन पहले मेरा बच्चा नमाज़ पढ़ने गया, पीछे से मोटरसाइकिल उसके उठा के ले गए। मिली? नहीं, कहाँ मिली बेटा, कौन मिलते क्या कहा पुलिस ने? क्या पुलिस ने कहना है, बोला जी कोशिश कर रहे हैं। समझे, वो नमाज के लिए, जुमे की नमाज के लिए नमाज पढ़ने गए, पीछे से ताला तोड़ा और उसकी गाड़ी उठा के ले गए। सर क्या इस तरह के वाक़यात जो कि आप रिकॉर्ड इजाफा हो गया है, ये एक रिकॉर्ड बन गया है, बिल्कुल। 50,000 से ज़ायद वारदातें हैं, बिल्कुल। तो किसकी नाकामी समझते बेटा ये हैं? हमारी गवर्नमेंट की नाअहली है, इसमें हमारा कसूर नहीं है। हम पे वो एक हावी कर रहे हैं कानून, उस कानून को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। समझे ना, वक्ती तौर पे वो भाग दौड़ करते हैं, 2-4 दिन होते हैं, फिर वो ठंडे हो जाते हैं। या तो पैसा खिला दो उन्हें, मगर या सर, वो करते हैं। मगर सर आप क्या ऐसे ही जिएंगे? कराची वाले टैक्सेस का बोझ, बिजली महंगी, सहूलियात ना होना, बेटा, सहूलियात का फुकदान, और फिर देखिए- साथ ही साथ ये जराइम वाले। बेटा देखिए, मैं अकेला या कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए हम सबको जद्दोजहद करनी चाहिए, मिलके एक साथ हम लोग खड़े हों, उसके लिए जद्दोजहद करें। एक वो बनाए फॉर्म जिसके ज़रिए हम लोग इनसे बातचीत कर सकें। अकेला तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये है कि कहते हैं ना, बड़ी मिसाल देते हैं कि चने के साथ गुण भी पिस रहा है, वो हिसाब हम लोग का है। अच्छा जी, अभी जिस वक्त हम मौजूद हैं वो आप देख सकते हैं, एक मेन शाहराह पर खड़े हुए, कराची की वो शाहराह जो कई इलाकों को मिलाती है। आगे मेरे सुरजानी शुरू हो जाता है और ये सुरजानी सबसे ज़्यादा सेंट्रल का मुतासिर है, जहाँ पर आए दिन वाक़यात होते रहे, चाहे वो सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो। अच्छा जी, मैं ये मोबाइल इसलिए लेके खड़ी हूँ यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई शख्स चाहे वो मोबाइल लेकर खड़ा है, या कोई वो अपने काम के सिलसिले में बस में जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, या वो पैदल चल रहा है, या वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से जा रहा है, मोबाइल फ़ोन, गाड़ी, आपका नकदी, कीमती सब लुट जाता है। अच्छा, मैं इसीलिए ये स्टैटिक्स पढ़ रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जो अच्छा होने का राग अलापा जा रहा है वो नहीं है। जी, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन रवा साल 8 माह के दौरान 50,439 मुख्तलिफ जराइम की वारदातें हुई हैं, जिनमें 176 कीमती गाड़ियाँ असलहे के ज़ोर पर छीन ली गई और साथ ही साथ 1,180 गाड़ियाँ लिफ्टर ग्रो ले उड़े। जो लिफ्टर ग्रो है ना, वो भी सरगर्म है। अब आप ये देखें ना, 1,180 गाड़ियाँ। अच्छा जी, कराची के मुतवस्सित तबके से 5,900 मोटरसाइकिलें सिर्फ और सिर्फ असलहे के ज़ोर पर छीन ली गई। जो मोटरसाइकिल अब उसकी कीमत 1,30,000 से लेकर 2-2.5 लाख रुपए तक है, उसको कितने आसानी से असलहे के ज़ोर पर छीन लिया जाता है, आपकी कीमती चीज़ों से महरूम कर लिया जाता है। अगर हम मोटरसाइकिल के बाद मोबाइल फ़ोन, जो कि मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है और हर शख्स के पास है, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। ये जो ईजाद है ये बहुत इजी कम्युनिकेशन के लिए है। तो इसकी अगर मैं आपको अदाद-ओ-शुमार बताऊं तो 13,550 मोबाइल फ़ोन कराची भर से, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से महरूम कर दिए गए। आवाम का कीमती असासा एक आज के दौर में मोबाइल है, वो इसलिए क्योंकि इस पर टैक्सेस का इजाफा हो गया, फिर पीटीए का टैक्सेस दें और मोबाइल फ़ोन बहुत महंगे हो चुके हैं। अगर हम साथ ही साथ इस पर बात करें कि 29,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें भी चोरी हुई हैं। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से असलहे के ज़ोर पर छीन लिया गया, मगर साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल है, जिस तरह से एक साहब हमसे कह रहे थे ना कि बेटा गया मस्जिद में उसने मोटरसाइकिल को पार्क किया, नमाज़ पढ़ने चला गया और उसके बाद वो आकर देखता है तो उसका मोटरसाइकिल ही गायब है। तो इस तरह की वारदातें, 29,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी हो गई हैं।
जो कि रात के अंधेरे में चोरी हो गई हैं, गली के कोने से चोरी हो गई हैं, स्कूल के बाहर से, कॉलेज के बाहर से, दफ्तर के बाहर से या पार्किंग के बाहर से। तो इतनी ज़्यादा इस तरह के वाक़यात, होशरुबा वाक़यात, इसमें इजाफा, रिकॉर्ड इजाफा 8 माह के दौरान। अच्छा जी, अगवा की रवा बरस 15 वारदातें दर्ज की गई हैं और साथ ही साथ भत्ताखोरी के वाक़यात बढ़ गए हैं, जिसको 63 मुकदमात दर्ज किए गए। शहर में कत्ल की 404 वारदातें पुलिस ने रिपोर्ट की हैं और साथ ही साथ कराची में 244 अयाम के दौरान लूट मार के, जिसको हमने आपको बता दिया कि 50,000 से ज़ायद वाक़यात हुई हैं। हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलें, हज़ारों की तादाद में मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। अब जो कि हम इस सड़क पर प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें क्या पता, कोई भी किसी भी वक्त मोटरसाइकिल में सवार जो मुसल्लह अफराद होते हैं वो असले के ज़ोर पर हमारा कैमरा भी ले सकते हैं, माइक भी ले सकते हैं और मोबाइल फ़ोन भी ले सकते हैं। मगर ये आपको दिखाना है क्योंकि हम कराची की उन सड़कों पर मौजूद हैं, उन गलियों में मौजूद है जो कि महफूज नहीं है। कहाँ है कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनका काम है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनके जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देना। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। वो इसीलिए है कि एक तरफ महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा, बेरोज़गारी में रिकॉर्ड इजाफा, आवाम, मुतवस्सित तबका, गरीब तबका 2 वक्त की रोटी खाने से महरूम है। साथ ही साथ जराइम पेशा अफराद इस शहर में आवाम के साथ साथ शाना बशाना चलते हैं और उनको उनकी कीमती असासों से महरूम कर देते हैं, मार देते हैं। कोई मज़ाहमत करें तो वो गोली चला देते हैं। तो आज अपने प्रोग्राम में इस टॉपिक को उठाना हम ज़रूरी समझते हैं कि कहाँ है कानून के रखवाले जो राग अलापते हैं, जो ज़बान ज़द-ए-आम कहते हैं कि कराची की सड़कों से जराइम ख़त्म कर दिया है। और ये वो वाक़यात हैं जो कि सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं। कुछ ऐसे वाक़यात, 30% ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको रिपोर्ट नहीं किया जाता, तो वो वाक़यात अलग हैं। और आवाम से हम आज जानेंगे कि क्यों कराची के आवाम इतना आसान हदफ है। सिटी 21 न्यूज़ नेटवर्क और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम जितने भी प्रोग्राम करते हैं, हम उन मसाइल को उजागर करते हैं जो कि आप समझते हैं कि आवाम परेशान है और हकीकत पर मबनी रिपोर्ट शाया करते हैं। इस प्रोग्राम में उन रिपोर्ट्स पर बात करते हैं और वही स्टैटिस्टिक्स बताते हैं जो रिपोर्ट में और जो मुसद्दिका रिपोर्ट्स हो। साथ ही साथ ये बात का जिक्र हम ज़रूर करेंगे कि हमारा मकसद किसी भी इदारों को टारगेट नहीं करना। हमारा मकसद यही है कि जो कानून के रखवाले हैं उनसे सवाल करना कि आखिर क्यों इतने वारदातें, रिकॉर्ड इजाफा और फिर भी सब अच्छा है कर राग अलापना समझ से बालातर है। आवाम से जान रहे हैं कि क्यों कराची वाले बेयारो मददगार ज़िंदगी जी रहे हैं और जराइम पेशा अफराद के हाथों में उनकी ज़िंदगी दे दी गई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या करते हैं, पहले तो ये बताइए। मैं जॉब करता हूँ एनडीडी यूनिवर्सिटी में। अच्छा माशाल्लाह। अकाउंट डिपार्टमेंट में। अच्छा माशाल्लाह। सर ट्रांसपोर्ट के लिए अपनी प्राइवेट है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल? पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल तो करता हूँ। सर आपने भी देखा होगा और कराची का हर एक शख्स मुतासिर है कि उससे नकदी, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, गाड़ी छीन ली गई है। जी, बल्कि अब तो मार भी देते हैं और आतरा भी नहीं करते हैं और मार देते हैं और क्राइम करे चले भी जाते हैं। कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है, पुलिस कुछ करती नहीं है और बाद में आती है जो भी है और क्राइम बहुत बढ़ गया है। सर क्या करेंगे, किसकी क्या कहेंगे और क्या कहना चाहते हैं हुक्मरानों से? किसकी नाकामी नज़र आती है? देखें, अगर आप बेरोज़गारी होगी, महंगाई होगी तो इस तरह से फिर लोग चोरियां करना शुरू कर देते हैं। तो ये बेरोज़गारी को ख़त्म करें, महंगाई को ख़त्म करें। आप समझते हैं सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी और महंगाई है? महंगाई और बेरोज़गारी है, उसको ख़त्म करेंगे तो फिर चोरी चकारी भी कम होगी, लोग असला भी कम लेंगे और हाथ में, और फिर ये करेंगे कि चोरी चकारी ना हो। सर मगर हमारे सामने तो वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि 2 वक्त खा रहे थे, अब महंगाई की वजह से 1 वक्त खा रहे हैं और मेहनत मजदूरी करने पर ही ईमान रखते हैं और यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला उनको देगा। वो जराइम की तरफ नहीं जाते। मगर ये जो शहर भर में इतने रिकॉर्ड इजाफा, 50,000 से ज़ायद वारदातें 8 माह के दौरान हो गई हैं, तो आप समझते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी समझना चाहिए? जी, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी समझना चाहिए
कि वो उसकी रोकथाम करें और इसमें हमारी मदद करें, आवाम की मदद करें और ओवरऑल सब पूरे पाकिस्तान का अच्छा करना है। अभी IMF से भी लोन ले लेते हैं और खा जाते हैं, फिर ये हर चीज़ का कर रहे हैं, इतने इतने करोड़ों की गाड़ियों में बैठते हैं। और अब देखें, अब जैसे मरीम नवाज़ है 8 लाख का जूता, 9 लाख का जूता, 23 लाख का पर्स, और इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, अपने आप को नहीं देखना चाहिए, बाकी सब लोगों को भी देखना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। क्या करते हैं पहले तो ये बताइए। बस जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, क्या बाई मोटरसाइकिल पे जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाहिर सी बात है, कराची शहरी हैं हाँ। और मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं। मोटरसाइकिल। सर जो इतनी वारदातें जराइम की हो रही हैं, आप क्या समझते हैं किसकी नाकामी है? सबसे पहले तो हमारा ज़हनी सुकून जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। बाइक बाहर खड़ी हुई है ऑफिस के, और यही टेंशन होती है भाई बाइक कोई ले ना जाए, पेट्रोल चोरी ना हो जाए। अच्छा। और जाहिर सी पेट्रोल भी चोरी होता है? पेट्रोल बाइक खड़ी कर दें, आपको पेट्रोल नहीं, बाइक नहीं मिलती तो पेट्रोल तो दूर की बात है। और अभी पिछले दिनों मेरे साथ एक वाक़या हुआ कि मेरे घर के नीचे बाइक खड़ी हुई है और बाइक कोई शख्स आया है, पेट्रोल निकाला और बिल्कुल बाइक जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया, पेट्रोल गिरता रहा, अच्छा खासा मेरा लॉस हुआ है। ठीक है। परेशान जाहिर सी बात है। तो क्या समझते हैं आप कि किसकी जिम्मेदारी है कि आप आवाम को, कराची के आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें? देखें, कराची की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ तो एक टाइम से नहीं मिल रहा। उम्मीद है हमारे जो इदारे हैं और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, उम्मीद है उनसे तवक्को की जाती है कि अल्लाह करे कि हमें वो तहफ़्फ़ुज़ मिले कि कराची के शहरी वाकई में बहुत परेशान है। सर क्या समझते हैं जराइम की वारदातों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है? 8 माह के दौरान 50,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह ये है कि उमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि जितने भी ये जो मुजरिम होते हैं ये कराची शहरी के शहरी नहीं होते, बल्कि मकामी, कहीं दूर मकाम से आए हुए होते हैं, गैर मकामी होते हैं और वहाँ से आके वारदात करते हैं और अपना खाता पूरा करके फिर अक्सर यही। क्या कहेंगे इंतज़ामिया को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को? कानून नाफिज करने वाले इदारों से यही गुजारिश है कि कराची के अंदर अमन व सकून बहाल किया जाए ताकि पुरअमन ज़िंदगी गुजारी जाए। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, कराची की आवाम ये अपील करती है कानून नाफिज करने वाले इदारों से, इंतज़ामिया से, कि कराची का जो अमन पहले हुआ करता था उसको बरकरार किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर। आप फुटपाथ पे बैठे हैं, रोड सामने है, वारदातें देखते होंगे, यकीनन हुए भी हैं वाक़यात, कराची का हर एक शहरी मुतासिर है। अभी रिकॉर्ड इजाफा 50,000 से ज़ायद वारदातें 8 माह के दौरान हो गई हैं। आप क्या समझते हैं किसकी जिम्मेदारी आयद होती है तो कि आप कराची वालों को तहफ़्फ़ुज़ दें? जब आवाम को खुद तहफ़्फ़ुज़ नहीं, हुकूमत क्या करेगी? जब वो रोक टोक नहीं कर सकती तो हुकूमत ही मलूज़ है। तो सर सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इतनी वारदातें होने की वजह क्या समझते हैं आप? भाई फिर मेरे तो दिमाग में एक ही है, जहाँ भी टिकट नज़र आ जाए, काबू आ जाए उसको। मगर सर हर शख्स के पास तो असला नहीं है, हर शख्स तो मेहनत करने के लिए निकला है, मजदूरी के लिए निकला है, इतनी महंगाई है। लेकिन हर इंसान तो नहीं ना कर सकता ये काम। तो सर वजह क्या है, क्यों इतनी वारदातें हो अब रही? मुझे क्या पता भाई इस वजूहात की, अब मैं क्या कर सकता सर हूँ? हमने लोगों से बात की, लोग कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ी वजह है। बेरोजगारी महंगाई सही बात है, ये हकीकत बात है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, वो लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? ये इन्होंने हुकूमत में आने से पहले इन्होंने कहा हम 100 यूनिट फ्री देंगे। जब वहाँ पे वीडियो ने असम्बली में पूछा, कहने लगे वो इस बात को छोड़ो। सर वैसे आप भी तो अल्लाह का करम है, छोटी मोटी चीज़ें बेच रहे हैं, मगर बेच रहे हैं ताकि कुछ रोज़ी रोटी कमाई जा सके, मगर ये जराइम पेशा अफराद वाले क्यों नहीं सोचते? ये कभी नहीं सोचे थे, यही सोचने लगे सब काम सुधर जाए। कुछ कहेंगे इंतज़ामिया से, कानून के रखवालों से? मैंने क्या कहना भाई, मैं तो खुद रोज़ी कमाने बैठा हूँ, मैं किसी को क्या कहूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप कराची वाले बेबस और जो बेबसी की जो राह है वो बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि अगर हम बात करें महंगाई और बेरोज़गारी की, इसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, मगर साथ ही साथ जो बेचारे कराची वाले हैं इनके साथ बेचारे का वर्ड इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अब आपको हमने ब्रेक से पहले बिल्कुल स्टैटिक्स बताई कि किस तरह से मोटरसाइकिलें, किस तरह से मोबाइल फ़ोन्स चोरी और डकैती छीन लिए गए असलहे के ज़ोर पर। तो ये बड़ा मुश्किल अमल होता है कि आप कराची में कहीं पर भी हो, किसी भी जगह हो, सड़क हो, गली हो,
यहाँ तक कि आप अपने घर में भी एंटर हो रहे होते हैं तो ये वाक़यात हो रहे होते हैं। हम आवाम से जान रहे हैं कि वजह क्या है और कौन इसके ऊपर जिम्मेदार है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं? मेरे ये राइड गेम स्नोकर चलता है, अच्छा। पूरी रात चलता है। तो सर ये तो मेन रोड पे चलता है, आपने कराची में मुसल्लह अफराद को जो कि मोटरसाइकिल सवार होते हैं, असला उनके पास होता है, आवाम को लूटते तो देखा होगा। बहुत दफ़ा देखा है। दूसरों को क्या, हमारे साथ कई दफ़ा वाक़या क्या हुआ सर? आते हैं चार बाइकों पे आते हैं, 2-4 डकैत होते हैं, कभी 2 डकैत होते हैं, अकेला कोई नहीं आता। आके गन की मतलब पिस्तौल की बिना पे मोबाइल पैसे ले जाते हैं। ये आधे दिन के ये वाक़यात हैं, इनसे हम बड़े परेशान हैं। तो क्या आवाम मज़ाहमत करती है? क्योंकि हमने कई ऐसे वाक़यात देखे जिसकी फुटेज हमें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या जो साथ खड़े होते हैं वो बनाते हैं कि मज़ाहमत का भी सामना होता है और शहरी बेचारे कत्ल कर दिए जाते हैं। वो पकड़े भी जाते हैं तो आवाम उसका जो है बुरा हाल करती है। लेकिन पुलिस थोड़ी सी ना कमज़ोर है, मतलब बहुत देर से पहुँचती है, जब तक तो वारदात हो चुकी या है। तो वारदात हो जाती है या बंदा मर जाता है। सर क्या कहेंगे, वजह क्यों इतनी वारदातें हो रही तो चाहिए कि वारदात, देखें वारदात क्रिमिनल तो क्राइम तो बढ़ता है, लेकिन क्राइम बनने के साथ है कि जब वो पकड़े भी जाते हैं ना तो वो कोर्ट से छूट के फिर आ जाते हैं, फिर क्राइम करते हैं। हुकूमत तो चाहिए कि ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्ती करे, नीचे तो एक सिपाही या थाने की मोबाइलें टोटल थाने की 4 या 5 मोबाइलें गश्त कर सकते हैं। इलाका तो बड़ा है ना, जगह जगह चौकियाँ लगनी चाहिए। जैसे कि पावर हाउस पे एक मोबाइल खड़ी हो जाए तो 2 मिनट में खड़ी हो जाए तो जहाँ से उनका गुजर होता है ना, जहाँ से मोबाइलें खड़ी रहती है चौकी तो वहाँ से फिर वारदातें नहीं होती। अच्छा हाँ। अच्छा सर आप क्या समझते हैं, एक तरफ तो चलें हम देख रहे हैं कि वारदातों में इजाफा, वजह क्यों, क्या वजह है? वजह ये भी है, महंगाई भी है, गुर्बत भी है, फिर दूसरा ये कि जो ये करते हैं वो फिर नशा करते हैं। नशे की वजह से ये सारी बहुत अच्छी बात बोली कि वो नशे ही भी होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है। क्योंकि अपने नशे तो उनके घर वाले तो पूरा नहीं कर सकते ना। अब नशा खरीदने के लिए वो अपने नशे के लिए भी कुछ करें या कोई क्राइम बढ़ता ही इसी तरीके से। हुकूमत से और इंतज़ामिया से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से क्या कहेंगे? कानून नाफिज वाले तो अपना काम भी कर रहे हैं। हमने तो ये भी देखा, कई अच्छे पुलिस वालों को भी देखा है डकैतों को पकड़ते हुए गोली खाते हैं। अभी हमारे यहाँ जो है हमारी यहीं की पुलिस थी, ये जो सच्चल थाने से ये जो चमन भाई मरे हैं हमारे, उनमें कभी डकैतों का मुकाबला। आजकल डकैत ऐसे हो गए कि वो अपनी जान की परवाह करके डायरेक्ट गोली चलाते हैं। वो ये नहीं देखते सामने मासूम बच्चा है या लेडीज़ है या कोई जा रहा है या आ रहा है, वो डायरेक्ट गोली चलाते हैं। तो इसीलिए जो है पुलिस तो जो है पुलिस में अच्छे लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी पुलिस डिपार्टमेंट तो नहीं कर रही ना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल अच्छी बात बोली। ये बात वाज़े हो जाए कि वो जराइम पेशा अफराद जो कि ये कर रहे हैं वो साथ साथ नशा भी करते हैं, क्योंकि नशा कर रहे हैं और फिर उसके बाद वारदातें करते हैं, क्योंकि उनको नशे के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, अपने नशा भी पूरा करना है। मगर ये आसान हदफ जो कि बन गया है, ये जराइम पेशा अफराद के कोर्ट्स जाते हैं, उनसे जो है ना बेल ले लेते हैं और फिर वो छूट आते हैं। तो कोई कानून ऐसा बनना चाहिए, कराची वाले अब हुकूमत से अपील करते हैं कि कोई कानून ऐसा बनना चाहिए जो इनके साथ सख्त से सख्त सज़ा हो, ये इबरत का निशान बने, ताकि जराइम को काबू पाने में और कम करने में मदद मिले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या करते हैं? ये मेरी शॉप है। अच्छा, आप मेन रोड पर हैं, मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार असले के ज़ोर पर आवाम को लूट रहे हैं, कई वाक़यात देखे भी होंगे। अभी तक आप महफूज हैं या आपके साथ भी वारदात हुई है? क्योंकि कराची का हर शख्स मुतासर है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हम तो महफूज हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे हालत तो है ये, ऐसे चोरी चकारी डकैती होती है, वारदातें होती हैं। तो इस पर क्या क्या है सर, क्यों, क्या वजह समझते हैं कि क्यों इतनी वारदातें हो रही हैं? वजह इसकी वजह तो हमारे, हम तो कुछ नहीं कह सकते इसके, क्योंकि हम लोगों से बात करते आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई तो है, सब कुछ है, मगर ये हमारे हुक्मरान पता नहीं क्या कर रहे हैं आजकल, क्या है। आप समझते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को अब सख्ती से निपटना पड़ेगा इनसे? ये तो है, निपटना तो पड़ेगा। अब ये हमारे हुक्मरानी हमें आगे नहीं करना चाह रहे, क्या है, हमें दिलों के अंदर फूट डाली हुई है, क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा जी, हम क्योंकि बात कर रहे हैं कराची के अवाम से, और कराची के अवाम जो कि परेशान हाल है, वो यूँ हाल है, वो इसलिए है क्योंकि कराची वालों को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। महंगाई, बेरोज़गारी, सब इस अवाम को घेरा हुआ है। मगर साथ ही साथ जो कराची वाले वो लूट ले जाते हैं मुसल्लह अफराद से, और वो मुसल्लह अफराद अब शहरियों की जान भी ले रहे हैं।
रिकॉर्ड इजाफा 8 माह के दौरान 50,000 से ज़ायद वारदातें, जिसमें मोटरसाइकिलें, नकदी, आपकी गाड़ी, मोबाइल फ़ोन्स, कत्ल की वारदातें, राहज़नी की वारदातें, बत्ताखोरी की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मगर सब अच्छा है का राग अलापना, क्या आप समझते हैं कराची वालों के साथ नाइंसाफ़ी है या इंसाफ़ी है? ये आप जवाब देंगे। कराची वालों से जान रहे हैं कि क्या होगा उनका। एक तरफ बुनियादी सहूलियात नहीं है, दूसरा शहर में जराइम ही जराइम है। क्या होगा और कौन रोकेगा? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जहाँ जाएं, जिससे बात करें, वो कहता है कि आज मोबाइल फ़ोन ले लिया गया, मस्जिद के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी हो गई, मोटरसाइकिल के पुर्जे चोरी हो गए, गाड़ी ले जाते हैं, डकैती की वारदातें घरों में भी हो रही हैं, बैंकों में भी हो रही हैं, दुकानों में भी हो रही हैं। तो क्या समझते हैं कि वजह क्या है? सर इसकी वजह ये है, ये मेरे सामने ऑफिस है, ड्राइवर का ऑफिस खुला हुआ है। अक्सर लोग मेरे पास सामान भिजवाने के लिए आते हैं। अक्सर इशू इनसे यही बात होती है, बेरोज़गारी की ज़्यादा है। क्योंकि जो लोग भी सामान दे रहे हैं, लेते हैं, उनसे टॉपिक पे ये बात होती है कि बेरोज़गारी ज़्यादा है। हमारे कराची के अंदर खासकर ज़्यादा बेरोज़गार है। कितने परसेंट आपको देख लेंगे, 80% लोग जो बेरोज़गार हो गए हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा इशू ये है। तो आप समझते हैं बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी वजह जराइम सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी। मगर सर हम अभी, क्योंकि हमने एक शख्स जो कि आपके बराबर में बैठे हैं, ज़ईफ़ से शख्स हैं और 4-5 चीज़ें बेच रहे हैं, ऐसे भी तो लोग हैं इस माशरे में। वो काम देखें, काम कर रहे हैं तो अपना चला कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। लेकिन बेरोज़गारी क्या है, यंग लोगों के पास जॉब नहीं है। और 80% जो है, 60% जो है यंग लड़के, उनके पास जॉब नहीं है। उनके पास पैसे कहाँ से आ रहा है? बड़े यहाँ पे जितने होटल देखें, रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लड़के बैठे हुए हैं। ये कहाँ? सब कराची के ही लड़के हैं, कोई बाहर के लड़के नहीं आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए? सख्ती होना चाहिए, बेरोज़गारी के ऊपर चाहिए। क्राइम जो हो रहा है, इशू जो हमारे गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट सख्ती करेगी, हर चीज़ सीधी हो जाएगी। आप गीली लकड़ी ले लें, जहाँ दिल चाहे मोड़ जाती है, वही हिसाब गवर्नमेंट का है, ढील दी हुई है गवर्नमेंट। अच्छा, तो जराइम कैसे ख़त्म होगा सर? जराइम ख़त्म होने के लिए तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट को इसमें देखना चाहिए ना कि बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो आहिस्ता से सख्ती हो जाएगा सब। अच्छा, पुलिस की कारकर्दगी से बेहतर? पुलिस की कारकर्दगी बेहतर है, लेकिन उनके भी अपने भी इशू ज़्यादा हैं पुलिस के। ऐसे नहीं है कि वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, जराइम में पड़ रहे हैं, लेकिन बदनाम ज़्यादा किया हुआ, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है पुलिस वाले। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या करते हैं सर? मैं बैंक में हूँ। बैंक में मुश्किल होती है आना जाना, मुसल्ला और मोटरसाइकिलें गुजरती हैं, हंसले के ज़ोर पर लूट लिया जाता है। अब हर शख्स कराची का तो मुतासर है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। देखें 85% तो यही मुश्किलात आती हैं, बट मैं अभी तक, मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, लेकिन 2 दफ़ा अटैम्प्ट हो चुके। अच्छा। दोनों दफ़ा मैं गाजी बना हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मज़ाहमत की? मज़ाहमत हुई है, बाकायदा गन लोड हुई है और थप्पड़ भी खाया हुआ है, लेकिन मोबाइल नहीं दिया हुआ। क्या लगता है वजह क्या है? हम पूछ रहे हैं क्योंकि 8 माह के दौरान 50,000 से ज़ायद वारदातें हुई। मुझे जो लगता है ना, इसमें जो हमारे पुलिस सेक्टर है ना, उसमें 50% तो वही लोग इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर हर कोई इतना कॉन्फिडेंटली ये सब चीज़ें अटैम्प्ट करेगा तो एक मैं या आप जैसे कोई भी आम बंदा अटैम्प्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं है। उनके पास पीछे बैक होती है, या तो उनका पूरे नेटवर्क है, नेटवर्क के थ्रू भी काम होता है, अदरवाइज विदाउट नेटवर्क कोई भी काम नहीं हो सकता इस कराची की सिटी में रहते हुए। तो सर क्योंकि अब तो आपको पता है महंगाई, बेरोज़गारी और फिर साथ साथ कराची में तो बुनियादी सहूलियात नहीं है, तो कराची वालों के साथ तो बहुत मुश्किलात है, फिर जराइम इतनी ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये कभी ख़त्म होगी? मुझे लगता है कि कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि कराची बहुत बड़ा है और आप भले बहुत ज़्यादा भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त कर देना तो आप परसेंटेज को डाउन कर सकते हैं, बट 100% एग्जाम नहीं हो सकती ये चीज़। क्यों? अब जो उनका भी एक ये प्रोफेशन, अगर कोई जैसे लूट मार कर रहा है तो वो एज अ बीइंग अ प्रोफेशनल ये काम कर रहा है। तो एक बंदा जो प्रोफेशनली काम कर रहा है तो वो तो शहर कराची छोड़ के किसी और शहर जाके ये काम नहीं करेगा। और इनका एक नेटवर्क होता है कि मोबाइल छीन रहे हैं या कोई भी छीन रहे हैं, वो सब चीज़ें आपकी सोल्ड आउट होती हैं। तो सोल्ड आउट हो रही हैं तो उसके ऊपर उनका परसेंटेजेस के ऊपर पूरा काम चलता है। तो सर आपको लगता है कि इंतज़ामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों को अब सख्त एक्शन लेना चाहिए, इक़दाम उठाने चाहिए? मुझे तो ये लगता है कि हर 10 बंदे के ऊपर ना एक पुलिस वाले के ऊपर इनका तैनात करना चाहिए। पुलिस बहुत है कराची की, जब जुलूस और मिलाद वगैरह में भी आते हैं तो आपके देखें रिज़र्व पुलिस हमारे पास कराची में मौजूद है।
रिज़र्व पुलिस सिर्फ मजालिस, जुलूस और मिलाद वगैरह में ही निकलती है। मजहबी अगर तकरीबात वो में। रिज़र्व पुलिस को भी हम ऑन द रूट कर दें तो हमारी पुलिस फोर्स काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छी बात कही सर ने। अब ये देखना है कि क्या होगा। साथ ही साथ सवाल ये हो रहा है कि कराची वाले इतना आसान हदफ क्यों है, कराची वालों से जान रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? मैं तो अपनी गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं, बड़ा मुश्किल अमल है क्योंकि मुसल्ला मोटरसाइकिलें आती हैं, लूटते हैं, गाड़ी छीनते हैं, चले जाते हैं, शहरी भी मार देते हैं। अब तो रहम ही नहीं रहा उनमें। वजह क्या है? अभी यही है, देखे ना 4 दिन पहले जी, ये पीछे दुकान है, वहाँ 2 बंदे आए मोटरसाइकिल पे, जी, असला देखा है, पैसे लूट के चले गए। यहाँ खड़े भी मोबाइल कुछ नहीं बोली। अच्छा जी, 4 दिन की पुरानी बात है। ये तंदूर वाले को लूट के ले गए। ये जो सामने हमारे तंदूर है, जी हाँ, उसको लूट के ले गए। ये पर दुकान है स्टेशनरी की, वहाँ आए 2 बंदे 4 बजे, 4:30 4 बजे के दिन में जी, असला दिखा के लूट के ले गए और वहाँ मोबाइल खड़ी हुई कोने पे, बोलने वाला कोई नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वजह बेरोजगारी, महंगाई या कानून का होना और उस पर अमल दरामद ना होना? कानून तो क्या बोले, अंधा कानून है। अच्छा, अंधा कानून, अंधा कानून है, अंधा कानून है। यहाँ आप जाएंगे रिपोर्ट करवाने के लिए, वो बोलेंगे आप रुक जाओ, हो जाएगा आपका काम, बंदा मिल जाएगा, आपके सामान आ जाएंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो सर क्या... एक बंदा सारा दिन मजदूरी कर रहा है, जिस समय मैं इन ड्राइव चलाता हूँ, मेरी 2 बार वारदात हो चुके हैं, मोबाइल छीन के ले गए। अच्छा। अब मैं जाके उनको बोल रहा हूँ तो कह रहे वो ये तो रोज़ का मामूल है। अच्छा जी, कानून के रखवाले हैं, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, मददगार है अवाम की, और ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं। तो सर आपको लगता है कि कभी इस शहर से वारदातें कम हो पाएंगी या ख़त्म हो पाएंगी? और ज़्यादा हो जाएंगी। ज़्यादा हो जाएंगी? जैसे अभी 50,000 वारदातें हुई हैं सिर्फ 8 माह के दौरान। जी हाँ, से ज़्यादा होंगी। जी हाँ। जिम्मेदार हुकूमत। अच्छा, हुकूमत है, ये पुलिस वाले अपने जो ये हैं, अगर ये ज़रा सा अपने आप को एक्टिव कर लें और जगह पकड़ लें बंदे को, तो ये वारदात कम होंगे। जैसे अभी बीच में जी 6 महीने पहले कम हो गए थे, अब फिर बढ़ गए। बिल्कुल, केयर टेकर की हुकूमत के दौरान, निगरा हुकूमत के दौरान हमने देखा कि काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया था। कम हो गया था, काबू हो गया था, सब कुछ। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर हुकूमत चाहे, अगर कानून नाफिज वाले चाहें तो कम हो सकता है। जी हाँ, आवाम भी भरपूर मदद जी आवाम करेगी, करेगी। अभी 20 दिन पहले यहाँ 1-2 डकैत को पकड़ा था, मारा लोगों ने, आवाम ने मारा। ठीक है, सही है, कानून के हवाले किया, वो मोबाइल पे बैठा के ले गए, पता चला 2 घंटे बाद उनको छोड़ दिया। तो आप समझते हैं कि कानून है मगर उस पर सख्ती से अमल दरामद अमल कर रहे हैं, बात ये है। क्या कहेंगे हुकूमत से? क्या बोल सकता हुकूमत से? बहुत शुक्रिया, आपको ही पता है हुकूमत। बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल, कराची वाले जो कि बेचारे बेबस अब हो गए हैं क्योंकि जराइम पेशा अफराद के हाथों हर एक शख्स 90% से ज़ायद शहरी जो है वो लूट लिए गए, चाहे वो नकदी हो, चाहे वो कीमती सामान हो, चाहे वो आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपके पास बाइक हो, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो। अब कराची वाले अपने घरों में भी महफूज नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं कि बैंकों में डकैती होती है, बैंकों के लोग मुलव्वस होते हैं, दुकानों में डकैतियाँ खुलेआम रात की तारीकी में पहले हुआ करते थे, मगर अब तो सूरज की रोशनी में वाक़यात हो रहे हैं। जिस तरह से जहाँ पर हम मौजूद हैं, मेरे सामने और मेरे पीछे 2 दिन पहले वाक़यात हुए जिसमें मुसल्ला अफराद आए हैं, मोटरसाइकिल सवार आए हैं, असलहे के ज़ोर पर नकदी, मोबाइल फ़ोन, कीमती सामान ले गए। ऐसे वाक़यात भी होते हैं कि आपने अपनी बाइक खड़ी की, अपनी गाड़ी खड़ी की, पीछे से आप वारदात हो गई, आप बाहर आते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई आपकी मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी ले गई। मगर सवाल ये होता है, इतना बड़ा शहर, पाकिस्तान का मौशी हब जो 70% से ज़ायद रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान के लिए, उस शहर में इस तरह का कानून, क्योंकि कराची की अवाम अब गैर महफूज हैं, कीमती असासे, मोबाइल फ़ोन्स, नकदी, तो एक तरफ अब उनकी जान भी महफूज नहीं है। मज़ाहमत करते हैं, गोली मार के आपको वो रफू चक्कर हो जाते हैं, मगर इन मुल्ज़िमानों को कौन पकड़ेगा? अगर पकड़ भी लिए जाते हैं तो वो बरी हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि ज़मानत मिल जाती है। तो जो दीगर ममालिक में हम कानून देखते हैं और कानून पर अमल दरामद देखते हैं, तो इस शहर में क्यों नहीं? आखिर क्यों कानून नाफिज करने वाले भी इन मुल्ज़िमान के सामने बेबस हैं? सवाल ये भी है कि इंतज़ामिया क्या करेगी। सवाल ये भी है कि जो 50,000 से ज़ायद वारदातें इस शहर में सिर्फ 8 माह के दौरान, जो कि रवा साल के 8 माह के दौरान हुए हैं, उनको कौन
वापस करेगा चीज़ें जो बेचारे शहरी लूट लिए गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब और जिसके इक़दाम आवाम भी देखना चाहती है, मगर आवाम बेबस है। अब हम ये सवाल करेंगे कि क्यों इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता और क्यों इंतज़ामिया हरकत में नहीं आती है, जिसका जवाब हम चाहते हैं कि हमें भी मिले, मगर हमें कहा जाता है कि सब अच्छा है और जो स्टैटिक्स नज़र आती हैं वो झूठ पर मबनी होती है। मगर आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप कराची में रहते हैं। कराची में बुनियादी सहूलियात नहीं है, बेरोज़गारी है, महंगाई है और जराइम के अफराद हैं। तो कौन सही करेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।